ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सबको सादर नमस्ते जी। हमारा ये सत्यास प्रकाश का स्वाध्याय चल रहा था। इसके पहले हमने स्वाध्याय में भगवान का स्वरूप जाना कि ईश्वर को भगवान क्यों कहते हैं, और आज हम जानेंगे कि ईश्वर का एक नाम मनु भी है। मनु नामक ऋषि भी हुए हैं जिनकी चलती है मनुस्मृति हम पढ़ते हैं, लेकिन मनु नाम परमात्मा का भी है। क्यों है पढ़ते हैं, देखिए। मन जाने, इस धातु से मनु शब्द सिद्ध होता है। जो मन्यते स मनु, जो मनु अर्थात विज्ञानशील और मानने योग्य है, इसलिए ईश्वर का नाम मनु है। बताओ, मनु भी परमात्मा का नाम क्यों? क्योंकि वो मनन करने योग्य है, मानने के योग्य है। आप उसको मानो, उसका मनन करो, इसलिए वो मनु है। और फिर कहा दिया इसमें जो विज्ञानशील है, विज्ञानवान है, अनंत ज्ञान विज्ञान का भंडार है, वो परमात्मा मनु कहलाता है। तो अनेक नाम परमात्मा के, तो आज हमने जाना उसका मनु भी है क्योंकि वो मनन करने योग्य है और स्वयं भी मननशील है, विज्ञानशील है, और हमारे द्वारा वो मनन करने योग्य है, मानने के योग्य है, स्तुति उपासना प्रार्थना करने के योग्य है हमारे लिए, तो परमात्मा मनु कहलाता है। और फिर एक आ रहा है पुरुष, उसका नाम पुरुष भी है। क्यों? प्रिय पालन पूर्ण योग, इस धातु से पुरुष शब्द सिद्ध हुआ है। यह स्वव्याप्त्या चराचरम जगत त्रिणाति पूरयति वा स पुरुष, अर्थात जो सब जगत में पूर्ण हो रहा है, इसलिए उसका नाम पुरुष है। तो परमात्मा को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि सब जगह वो परिपूर्ण हो रहा है। पूरी शयनाथ पुरुष है, जो ब्रह्मांड रूपी पुरी में शयन करता है, माने निवास करता है पूरे ब्रह्मांड में, तो उसका नाम पुरुष है। हम जीवात्मा का नहीं पुरुष हैं, लेकिन हम शरीर में रहते हैं। वो पुरुष परम पुरुष है जो ब्रह्मांड में रहता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है, वो परम पुरुष परमात्मा। हम केवल शरीर में एक जगह रहता है, हम अल्पज्य परमात्मा पुरुष हैं, हम एक देशी, हम भी पुरुष हैं, हम जीवात्मा हैं। वो पुरुष वो परम पुरुष परमात्मा है। तो पुरुष किसे कहते हैं? जो पूर्ण हो रहा है। कहाँ पूर्ण हो रहा है? संपूर्ण जगत में, पूरे ब्रह्मांड में जो परिपूर्ण हो रहा है, वो परमात्मा पुरुष कहलाता है। हम जीवात्मा शरीर में पूर्ण हो रहे हैं, हम एक जैसे पुरुष हैं, हम जीवात्मा हैं। परमात्मा परम पुरुष है, पूरे कण कण में पूरित हो रहा है, व्याप्त हो रहा है, परिपूर्ण है। वो परम पुरुष पूर्ण परमात्मा है। तो उसका नाम सबके अंदर पूरित होने से, सब जगह पूर्ण होने से पुरुष है। तो ऐसे पुरुष को जाने जो परम पुरुष है, परमात्मा है। तो हम जीवात्मा का पुरुष हैं, वो परम पुरुष है। तो हम पुरुष लोग उस परम पुरुष से संबंध को जोड़ें, उसकी भक्ति करें, उपासना करें, ध्यान करें, उसके स्वरूप को जाने माने कि वो सब जगह परिपूर्ण हो रहा है, तो परम पुरुष है। इस प्रकार मान करके उसकी उपासना करें, भक्ति करें, ध्यान करें और जीवन को सफल करें। ओम शांति ओम सम। सबको सादर नमस्ते जी। प्यारे भाइयों बहनों, सादर सप्रेम नमस्ते। सत्यात प्रकाश का प्रथम समोल्लास का पाठ चल रहा है और बड़ी ही उत्साह के साथ, लगन के साथ, उमंग के साथ, फुल ऊर्जा के साथ हम सभी पढ़ रहे हैं। बहुत आनंद आ रहा है पाठ में, जैसा कि आपकी प्रतिक्रिया आ रही हैं। तो हम भी चाहते हैं कि आप इस पूरे विषय को, जो नाम 100 महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखे हैं परमेश्वर के, उन सभी 100 नामों को आप जानें और हमेशा हर प्रकार की भ्रांति से स्वयं भी बच सकें और दूसरों को भी उसका उत्तर ठीक प्रकार से दे सकें। तो इस हेतु से हमने ये पाठशाला प्रारंभ भी की थी, जिसमें से हमने 9वां समोल्लास पढ़ा, 7वां समोल्लास पढ़ा और 8वां समोल्लास पढ़ा। अब ये चौथी बार हम ये प्रथम समोल्लास का पाठ कर रहे हैं। काव्य के साथ हर बार आपको काव्य भी मिला है और एक गद्य में व्याख्या भी जो महर्षि दयानंद कृत है वो भी मिली है।
और कुछ अपने विचार भी आपके समक्ष हमने प्रस्तुत किए हैं। तो जैसा कि हमने पिछली बार जाना था कि उस परमेश्वर के नाम धर्मराज हैं, यमराज हैं अर्थात यम है, और उसका अंतर्यामी उसका एक नाम है ना, भगवान उसका एक नाम है, अर्थात उसकी जो जो विशेषताएं, जो जो उसके गुण कर्म स्वभाव हैं, उसके आधार पर उसके नाम होते हैं। और वे ही नाम मनुष्यों के भी होते हैं। तो इसीलिए लोग भ्रांति में पड़ जाया करते हैं कि क्या सच में ये ईश्वर का भी नाम है और क्या फिर ये मनुष्यों का नाम है। तो समझ नहीं आता कि सच में ईश्वर कौन है। इसलिए लोगों को ये बहुत सारी जितनी भ्रांतियां, भ्रम, अज्ञानता, अविद्या कह लो, ये जो भगवान को लेकर के फैली हुई है, ईश्वर को लेकर के फैली हुई है, वो कहीं किसी और बात में उतना मतभेद कहीं दिखाई नहीं पड़ता। तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने इस बात को देखा, इसलिए उन्होंने स्पष्ट किया कि जो नाम ईश्वर का है वो मनुष्यों का भी हो सकता है, क्योंकि ये विशेष उसका अपना नाम तो ओम है, और उसके अपने नाम को भी हम लोग अपने बच्चों के नाम रखते हैं, या हमारे पिताजी के नाम हुआ करते हैं, या और किसी के भी नाम हो सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि जिसका नाम जो है वो एक दूसरे व्यक्ति का नहीं हो सकता। विशेषताएं तो मिल ही सकती हैं ना, वो एक अलग बात है कि ईश्वर के पास तो अनंत गुण कर्म स्वभाव है ना, उसके आधार पर जितने भी नामों से उसको भज लो। लेकिन मनुष्य की तो एक सीमा, एक लिमिट है। फिर भी हम चाहते हैं कि ईश्वर के ही नामों को अपने बच्चों के हम रखना पसंद भी करते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि वे गुण हमारे बच्चों में भी आए, हम में भी आए। तो आज ईश्वर का एक और सुंदर नाम आ रहा है कि उस ईश्वर को मनु भी कहते हैं और पुरुष भी कहते हैं। आज दो नामों की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं हम लोग। तो अभी आप स्वामी जी से आप सुन ही चुके हो इसकी व्याख्या, तो मैंने इसको फिर भजन के रूप में बना दिया कि वो मनु परमेश्वर क्यों कहलाता है, क्योंकि वह कैसा है, मनन करने के योग्य है और मानने के योग्य है। अर्थात वो जानने के योग्य है और मानने के योग्य है। ये दो बात है मुख्यतः समझने की। क्यों? क्योंकि वह विज्ञानवान है, विज्ञानवान है, विज्ञानशील है, ज्ञान का भंडार है, और इसीलिए ही वो मानने के योग्य है कि जब हमको वो जानने में आ जाएगा तो हम उसको मान ही लेंगे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम उसको सिर्फ मान लिया है, लेकिन अभी हमने उसको ठीक प्रकार से जाना नहीं है। जैसे हमें सिखा दिया जाता है कि ये तुम्हारे पिताजी हैं, लेकिन तब तक हम थोड़े और बड़े नहीं होते, और जब संसार में नहीं देख रहे होते कि पिताजी कैसे बनते हैं, तब तक हम सही प्रकार से नहीं जान पाते कि ये हमारे पिताजी हैं, कि हम इन्हीं के बच्चे हैं। शुरू में तो हम बस इतना जान लेते हैं, जब हमारी माता बता देती है तुम्हारे पिताजी हैं, इनको पिताजी बोलो। ठीक इसी प्रकार से भगवान को, ईश्वर को हम मानते तो हैं, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते हैं ठीक प्रकार से। तो परमेश्वर कैसा है, जानने के योग्य है, मनन करने के योग्य है, चिंतन करने के योग्य है। उसको हम अपना माने, वही एक हमारा अपना है। संसार के सारे रिश्ते नाते तो आज हैं, कल नहीं होंगे, कल फिर दूसरे मिलेंगे, परसों तीसरे मिलेंगे। इस प्रकार से अलग अलग जन्मों में अलग अलग तरह के माता पिता, अलग अलग तरह के शरीर हमको मिल जाया करते हैं। लेकिन ये एक ऐसी वस्तु है, ये जो चेतन वस्तु है, कि जो कि हमारी जन्म जन्मांतर की साथी है, जिसका कि एक नाम मनु भी है। क्यों? क्योंकि वह मनन करने के योग्य है और मानने के योग्य है, क्योंकि वह विज्ञान प्रद है, विज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, ज्योतिष स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है। कितने ही नामों को उसको हम कह सकते हैं। इसी प्रकार से एक पुरुष शब्द भी आया कि उस परमेश्वर का एक नाम पुरुष भी है। तो पुरुष क्यों है? क्यों वो सारे संसार में पूर्ण है, पूर्णता से भरा हुआ है। जीवात्मा कैसा है? अपूर्ण है। अपूर्णता के कारण उसमें आनंद भी नहीं रहता, वो लेता है, प्रकृति से लेगा। प्रकृति भी पूर्ण है और परमेश्वर भी पूर्ण है। अब प्रकृति पूर्ण में क्या होता है, सुख के साथ दुख भी मिले आ जाते हैं, लेकिन परमेश्वर पूर्ण में क्या है, उसमें सुख ही सुख होते हैं, उसमें दुख नहीं होते, क्योंकि वो दुखों से रहित है, वो सुख स्वरूप है। इसीलिए हम उस परमेश्वर को, पूर्ण पुरुष को जानना चाहते हैं, मानना चाहते हैं और प्राप्त करना चाहते हैं। पुरुष क्यों का? क्योंकि वो सारे संसार में, इस संसार में, पूरे ब्रह्मांड में, ये तो हमारा अपना सौर परिवार, ऐसे अनेक अनेक सौर परिवार, मतलब पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त हो रहा है। कैसे? पूर्णता से व्याप्त हो रहा है, अपूर्णता से नहीं। उसके ज्ञान में भी पूर्णता है, बल में भी पूर्णता है, आनंद में भी पूर्णता है, सब में पूर्णता है। इसका कैसे पता लगाते हैं कि उसको प्राप्त करने के बाद फिर इच्छा और कुछ होती ही नहीं, मतलब पूर्ण तृप्ति हो जाती है। जब जिस काम से पूर्ण तृप्ति हो जाए तो वो पूर्ण हुआ ना। लेकिन संसार की चीज़ों में ऐसा नहीं हो रहा है, यहाँ पर अपूर्णता ही अपूर्णता रहती है। कुछ भी ले लो आप, फिर भी हम पूर्ण तृप्ति नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुख के साथ दुख भी इसमें प्राप्त हो जाते हैं।
तो आइए हम इसका भजन गा लेते हैं। दो तरह से कर दिया इसको, मनु के भी कुछ दो कड़ी मनु की बना दी हैं, दो पुरुष की बना दी हैं। मनन करें दिन रात अपने ईश्वर का, कितना सुंदर नाम मन परमेश्वर का। मनन करें दिन रात अपने ईश्वर का, कितना सुंदर नाम मन परमेश्वर का। जिसको सब मानते आए उन पद चिन्हों पर चलकर, उन पद चिन्हों पर चलकर। हम भी अपना माने प्रिय, गुण कर्म में उसको वरकर। गान करें ईश्वर का, कितना सुंदर नाम मनु परमेश्वर का। आओ हम सब मनन करें दिन रात अपने ईश्वर का, कितना सुंदर नाम मनु परमेश्वर का। जो विमल वेद जाता, वो ही सबका पितु माता, वो ही सबका पितु माता। कर मनन उसे हम ध्यावे, उससे वे ज्ञान को पावे। ज्ञान कर ईश्वर का, कितना सुंदर नाम मनु परमेश्वर का। मनन करें दिन रात, हो जी भजन करें दिन रात, हो जी चिंतन करें दिन रात अपने ईश्वर का। कितना सुंदर नाम मनु परमेश्वर का। आइए अब पुरुष के लिए दो कड़ियाँ। आओ जाने परम पुरुष उस ईश्वर को, हो रहा जगत परिपूर्ण पिता परमेश्वर को। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह कैसा पुरुष है? वह पूर्ण पुरुष है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड में वो व्याप्त हो रहा है अपनी पूर्णता से, अपने पूर्ण ज्ञान से, पूर्ण बल से, पूर्ण आनंद से वो व्याप्त हो रहा है। इसको इस तरह समझ सकते हैं। उसमें कहीं भी कोई न्यूनता नहीं है, अपूर्णता नहीं है, उसमें तो सर्वज्ञता है। आओ जाने परम पुरुष उस ईश्वर को, हो रहा जगत परिपूर्ण पिता परमेश्वर को। कोई भी एक छोटी सी भी जगह रिक्त स्थान नहीं है जहाँ पर वो परमात्मा भरा ना हो, हर जगह पर वो भरा हुआ है। वह ही प्रभु पुरुष कहाता, हो व्याप्त जगत में समाता, हो व्याप्त जगत में समाता। परिपूर्ण हो रहा जानवल, अमृत का कलश छलकाता, पान करें ईश्वर का। आओ जाने परम पुरुष उस ईश्वर को, हो रहा जगत परिपूर्ण पिता परमेश्वर को। आओ जाने परम पुरुष उस ईश्वर को। हम पुरुष हैं अपने पिंड के, हम भी पुरुष कहलाते हैं क्योंकि हम इस पिंड की नगरी में रहते हैं, ठीक है, इसमें ही व्याप्त बने रहते हैं, इसीलिए हम भी पुरुष हैं। और वो पूरे ब्रह्मांड की पुरी में रहने से वो परमात्मा भी पुरुष है। हम पुरुष हैं अपने पिंड के, वो पुरुष पूर्ण ब्रह्मांड के, वो पुरुष पूर्ण ब्रह्मांड के। अंतर है बड़े छोटे का, सागर जो कूप लोटे का। मिलान करें ईश्वर को, हो रहा जगत परिपूर्ण पिता परमेश्वर को। आओ जाने परम पुरुष उस ईश्वर को, हो रहा जगत परिपूर्ण पिता परमेश्वर को, पिता परमेश्वर को।
मैं कहा करती हूँ, अगर इसको उदाहरण से समझना होगा तो इस तरह, एक सागर को देखो, वो भरा हुआ रहता है पूरा, कोई जगह उसकी किंचित भी खाली नहीं होती जल से, पूरा जल से भरा हुआ है, और उसमें मछलियाँ भी पड़ी हैं, है ना, और बहुत सारे जीव जंतु उसमें पड़े हैं, मगरमच्छ भी पड़े हुए हैं, बहुत छोटी छोटी मछली, बड़ी बड़ी तरह तरह की, शार्क मछली है, कोई कौन सी मछली है, कौन कौन से जीव जंतु उसमें नहीं पड़े होते पानी के भीतर, और सब वो पानी में, लेकिन वो पूरा भरा हुआ है सागर, किससे? जल से। ठीक इसी प्रकार से, अब ये तो भौतिक उदाहरण है, और परमेश्वर तो अभौतिक है, निराकार है, तो उसको कैसे समझेंगे कि वो ऐसा ही, जैसे सागर तो जल से भरा है, क्योंकि जल को हम देख रहे हैं, है ना, जल का हम स्पर्श कर रहे हैं, जल को हम पान कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं, लेकिन वो तो प्रत्यक्ष भी हुआ नहीं है, प्रत्यक्ष करने का उसको प्रयास कर रहे हैं। तो उसको इस तरह से देखेंगे कि सारा ब्रह्मांड जो भी है, जितना बड़ा ब्रह्मांड हमने शब्द प्रमाण से भी जाना है, कुछ अनुमान में भी हम ला पा रहे हैं, वो सारा की सारा उस ज्ञानवान परमेश्वर से भरा हुआ है, अर्थात उसके ज्ञान से भरा हुआ है। जैसे यहाँ ये सागर की उदाहरण जल से भरा है, वो ज्ञान से भरा हुआ है, कोई भी एक जगह किंचित भी ऐसी नहीं है कि जहाँ पर उसका ज्ञान ना हो। इसीलिए तो अमेरिका वालों को भी वो ज्ञान होता है कि कोई मारता है तो दुख होता है, कोई प्यार करता है तो सुख होता है। इसीलिए यहाँ भारत वालों को भी इस तरह की फीलिंग आती है, जो जो फीलिंग यहाँ के लोगों को आती है वही वही फीलिंग वहाँ के लोगों को भी आती है, और अलग दुनिया वालों को भी वही फीलिंग आती होंगी। एक सा जगत बनाता है वो सब जगह का, किसी के ऊपर अन्याय नहीं करता। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि वो परमेश्वर अपने ज्ञान से, बल से और आनंद से भरा हुआ है, किंचित जगह भी उसकी रिक्त नहीं है, और कोई समय भी उससे रिक्त नहीं है। तो ऐसा पूर्ण पिता परमेश्वर पूरे ब्रह्मांड में व्यापक होकर के वो रह रहा है, अंतर्यामी होकर के वो भीतर से हमारा नियमन कर रहा है। ऐसा पूर्ण पुरुष है वो, जो पूरे ब्रह्मांडपुरी में रहता है, पुरी शयनाथ, पुरी में निवास करता है। अब लोगों ने क्या समझ लिया कि शयनाथ का मतलब शयन करता है वो, परमात्मा कभी सोता नहीं है। अगर सोचो, अगर परमात्मा सो जाए तो संसार कैसे चलेगा? चलेगा क्या? हम सो पाएंगे? हम नहीं सो पाएंगे। अगर हमारे सैनिक, पहरेदार जो भारत की सीमा पर हैं, वो अगर सो जाएं तो क्या हम चैन से सो पाएंगे? नहीं सो पाएंगे ना। तो जैसे ये पहरेदार हमारे देश की रक्षा करते हैं, वो पूरे ब्रह्मांड की रक्षा कर रहा है, पूरे ब्रह्मांड को सुलारने का काम और जगाने का काम उसी के पास है। इसको इस तरह समझना है। तो वो पिता कैसा है? वो पूर्ण है। और हम पुरुष कैसे हैं? हम अपूर्ण पुरुष हैं, ठीक है ना। तो हम अपूर्ण है, वो पूर्ण है, तो अब उसका हर चीज पूर्ण है। तो जब पूर्ण के पास जाएंगे तो हमें पूर्ण तृप्ति हो जाएगी, सीधी सी बात है ना। अभी हम कैसे हैं? अपूर्ण है, क्योंकि हमारी पूर्ण से दूरी है, अर्थात अनुभव में दूरी है। वैसे दूरी नहीं है, लेकिन हमारे अनुभव में नहीं आ पा रहा। जिस दिन हमारे अनुभव में आ जाएगा, प्रत्यक्ष हो जाएगा। वो आएगा कैसे? वो योगाभ्यास के द्वारा आएगा, यम नियमों पर चल करके आएगा, है ना, उसकी साधना करके आएगा, निरंतर उसका ध्यान करके आएगा, निरंतर हर कर्म में उसको देख करके आएगा, निरंतर उसके जैसा वो कहता है उसकी वाणी को मान करके आएगा। तो उस पूर्ण को हमको पूर्णता के साथ में अपने जीवन में भरना है, उस पुरुष को। तो जब हम पुरुष उस पुरुष से मिल जाएंगे तो उसका आनंद मिलेगा कि नहीं? उसका ज्ञान मिलेगा कि नहीं? उसका बल मिलेगा कि नहीं? इस लोक का भी वो सुख देता है, और ब्रजत ब्रह्मलोकम, और ब्रह्मलोक अर्थात अपना आनंद भी वो देता है। तो सोचो, जब उस परमेश्वर से संबंध जोड़ेंगे तो हमको कितना फायदा होगा, कितना लाभ होगा, है ना। मुक्ति काल तक परमानंद में पड़े रहेंगे, सर्वानंद में पड़े रहेंगे। तो इस प्रकार से हमको ये समझ करके उसका लाभ उठाना चाहिए। इन नामों में उसके गुण कर्म अर्थात उसकी विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को जब हम अपने नामों में लाएंगे अर्थात अपने जीवन में लाएंगे, तो हम भी वैसे बन जाएंगे, और वैसे बन जाएंगे तो मिलन हो जाएगा, सीधी सी बात है। समान गुण धर्मता ही मिलती है, जल से जल ही मिलता है। तो जब हम वैसे हो जाएंगे तो अपने आप ही मिल जाएंगे, सीधी सीधी सी बात है। तो इस प्रकार से हमको जानना चाहिए। तो उस परमेश्वर के जो जितने भी नाम है वे सब गुण कर्म स्वभाव के अनुसार हैं। इसीलिए तो हम अपने बच्चों के भी नाम रखते हैं कि हमारे बच्चों के भी भीतर वो गुण आ जावे, है ना। ओम नाम रख देते हैं हम अपने बच्चों के, आजकल बड़ा ट्रेंड चला है, बड़ा अच्छा है। विभू नाम भी रख रहे हैं लोग, प्रभु नाम भी रख रहे हैं। वो क्यों रख रहे हैं? इस ये विभू कहने से वो विभू परमेश्वर थोड़ी हो जाएगा, और प्रश्न तो ये उठेगा। लेकिन फिर भी रख रहे हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि उसके भीतर भी, बच्चे के भीतर भी विस्तृतता, व्यापकता की सोच आवे। इसीलिए हमने अपने बच्चे का नाम विभू रख लिया।
तो मीनू जी ध्यान दे करके इस वीडियो को आप सुनना, तो आपको समझ आ जाएगा। आप कह रही थे, आपका प्रश्न था कि उसके ईश्वर के जब गुण हैं तो उसको नाम क्यों कह देते हैं, ये इतने सारे नाम परमेश्वर के, भगवान नाम है, धर्मराज नाम है, ये ऐसे क्यों कह रहे हैं, गुण ही कह दें उसको, ऐसा नहीं होता। गुण के आधार पर नाम बोले जाते हैं, ये विशेषताओं के आधार पर नाम जैसे हम अपने बच्चों के रखते हैं, ऐसे ईश्वर के भी नाम हैं। और ये शास्त्र हमारे कह रहे हैं, हमारी घर की थोड़ी चलती है कि हम कह रहे हैं, हम थोड़ी बना रहे हैं। ये नाम तो आ रहे हैं शास्त्रों में, वेद के भीतर नाम आ रहे हैं, ये इंद्र अग्नि मित्र वरुण सब सारे नाम आ रहे हैं ये। इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती शास्त्रों में से लेकर के ये प्रमाण आए हैं, इसलिए हमको ये शंका नहीं उठानी है, उन पर संदेह नहीं करना है। ठीक है, शंका आएगी, लेकिन उसका समाधान यही है कि जो भी नाम परमेश्वर के हैं वे उसकी विशेषताओं के आधार पर हैं। इसका हमें इस तरह से समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते।